समय की बात है। बेथलेहम शहर में कुछ चरवाहे मैदान में थे और अचानक उनके सामने स्वर्गदूत प्रकट हुए। आज हम यीशु के जन्म की गवाही देना चाहते हैं। हम रात को भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। जैसे घर में शरद ऋतु में परिवर्तन होता है, वैसे ही रातें ठंडी होने लगती हैं। हमें अपने भेड़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि ये साधारण भेड़ें नहीं थे। हमें इन्हें मंदिर में बलिदान के लिए प्रस्तुत करना होता था, क्योंकि बेथलेहम में हमारे भेड़ों का उपयोग विशेष रूप से बलिदान के लिए किया जाता था। जैसे हम मैदान में अकेले थे हमारे मन में सबसे पहले विचार आया कि शायद यह स्वर्गदूत हमारे बारे में कुछ कहने आए, लेकिन स्वर्गदूतों ने हमें डरने से मना किया, क्योंकि एक छोटा बालक जंगली में कपड़े में लिपटा हुआ पाएंगे। पहले तो केवल एक ही स्वर्गदूत था। अचानक देखा कि हमने कई स्वर्गदूतों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन स्वर्गदूतों ने हम सब लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने आए। जब उनके जाने के बाद हमने अपने मनों में उत्साहित होकर बातें करने लगा। चलो हम मिलकर एक स्वर्गदूत हम यीशु को दर्शन करने चले। हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जाने के बाद हम तुरंत बेथलेहम चले गए और हमने एक गुफा में पहुंचा, जहाँ एक छोटा बालक चर्नी में कपड़े में लिपटा हुआ पाएंगे और एक जानवरों को जब चारा खिलाया जाता था वहाँ कपड़े में लिपटा हुआ था। तो हमने तुरंत देखा और हमें तुरंत याद आया कि जैसा मेमना जैसा दिखता था। हमारा काम हमेशा यह देखना होता है कि भेड़ों में कोई निशान या दोष तो नहीं, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें इस बालक का निरीक्षण करने के लिए बुलाया, जो जानवरों के बीच लेटा हुआ था। इस घटना ने हमारे दिल को आनंद से भर दिया, क्योंकि हमारा समाज में कोई बड़ा स्थान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का सबसे बड़ा गवाह करने के लिए चुना है। हमें यह भी याद दिलाया गया कि हमारे पूर्वज जैसे अब्राहम, यूसुफ और मूसा भी शुरुआत में चरवाहा थे, और जब भी प्रभु का दूत से मिलता था तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ कुछ बड़ा करने पर होता है। हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं वह न केवल परमेश्वर का मेमना ही नहीं, बल्कि इज़राइल का चरवाहा भी है। और जब बच्चे का खतना कराने के 8 दिन पूरे हुए, तब उसका नाम यीशु रखा गया, जैसे कि स्वर्गदूत ने उसके गर्भ में आने से पहले नाम दिया था।
अब जब मूसा के अनुसार उसकी शुद्धिकरण के दिन पूरे हुए, तो उन्होंने उसे यरूशलेम लाकर प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। C2 शिमोन और हन्ना का आगमन। जब यूसुफ और मरियम यीशु को मंदिर में प्रस्तुत करने गए, तो उसे परमेश्वर द्वारा भेजे गए एक पुजारी और एक भविष्यवाणी करने वाली महिला से मुलाकात हुई। मेरा नाम शिमोन है और मैं अपने पूरे जीवन में परमेश्वर का वफादार रहा हूँ। यद्यपि मैं वृद्ध हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया है कि जब तक मैं मसीहा को ना देख लूँ, तब तक मेरी मृत्यु न होगी। मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था इज़राइल की शांति और शांतना के लिए, क्योंकि हमें यूनानी लोगों द्वारा युद्ध और उत्पीड़न सहना पड़ा है। हमारे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन मैं अपने दिल में ये विश्वास करता हूँ कि मसीहा ज़रूर आएगा। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था और अपने लोगों की पीड़ाओं के लिए परमेश्वर से उत्तर मांग रहा था, तब पवित्र आत्मा ने यह उत्तर दिया कि मसीहा जल्द आने वाला है। मैं इस प्रकाशन को दृढ़ता से हमें रखा, क्योंकि हमारे लोग दुख झेल रहे थे। हमारे समय में परमेश्वर की आवाज़ दुर्लभ हो गई थी और भविष्यवक्ता भी कम हो गए थे। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये प्रेरित किया कि मंदिर के बाहरी ओर जाने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने यूसुफ और मरियम को देखा। वो अपने बालक को लेके आए थे। हमारा एक नियम है, विशेषकर लेवी व्यवस्था 12 अध्याय में, जब एक स्त्री पुत्र जन्मती है तब उसे 40 दिन तक अशुद्ध माना जाता है और उसे घर पे रहना पड़ता है। मुझे लगता है कि मरियम अपनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए मंदिर आई है। उन्हें एक कबूतर बलि चढ़ानी पड़ती है। मैंने जब बालक यीशु को देखा तो मैं अपने आप को रोक ना सका और उसे गोद में ले लिया, और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि मेरी आँखों ने मसीहा को देख लिया। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। मैंने जब धन्यवाद किया तो माता और बालक और उनके पिता आश्चर्यचकित हो गए कि क्योंकि उन्हें मेरा अनुभव पता नहीं था। मैंने बालक और माता के लिए भविष्यवाणी की और परमेश्वर की वचन का इंतज़ार किया। बाद में मुझे ये पता चला कि परमेश्वर ने मरियम के द्वारा एक गीत में इसी बात को बताया था। शायद मैं इसी बात को वापस याद दिलाने आया। मेरा नाम हन्ना है। मैं भविष्यवक्तिनी हूँ। मैं नाथुएल की बेटी और असेर
पुरुषों का आगमन। जब मरियम और यूसुफ घर में थे, तो पूर्व से आए हुए ज्ञानी पुरुष यीशु की खोज में उनके पास आए। हम ज्ञानी पुरुष हैं। हम केवल 3 नहीं बल्कि बहुत से हैं जिन्होंने ये यात्रा को शुरू किया है, और हमें कुछ लोग जादूगर और प्राचीन धर्मों को मानने वाले मानते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। हम सपनों को और चीज़ों को समझाने के लिए जाने जाते हैं, और हम तारे को देख के भी हम भविष्यवाणी करते हैं। एक रात ऐसा हुआ कि आकाश में एक तारा चमका। वो छोटे तारे के साथ एक बड़े तारे भी जुड़ा हुआ था, और उस छोटे तारे का मतलब होता है राजा, और बड़े तारे का मतलब होता है यहूदी, और वो हमें इज़राइल की ओर दर्शाता है। और वो छोटे तारे का नाम होता है, सारू नाम से जानते हैं। जब हम यरूशलेम पहुंचे तो हमें पता चला यरूशलेम में यहूदियों पर एक बहुत ही क्रूर राजा शासन करता था, जिसका नाम हेरोदेस था। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वह राजा इतना क्रूर था कि उसने अपनी ही पत्नियों को मार डाला। फिर भी चूंकि हम दूसरे देश से आए थे, हमें राजा हेरोदेस से मिलना पड़ा। उस समय हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यीशु का जन्म इतना साधारण होगा। राजा हेरोदेस खुद को सभी यहूदियों का राजा मानता था। हेरोदेस की चालाकी के कारण वह पहले महायाजक से अलग से जाकर इस विषय पर चर्चा करने लगा। उसने जान लिया यहूदियों के राजा बैतलहम में जन्म लेने वाला है, जैसा कि भविष्यवक्ता ने मीका में भविष्यवाणी की थी। उसने हमसे बड़ी ध्यान से पूछा कि इस तारा कब और कैसे दिखाई दिया। उसने हमसे यहाँ तक पूछा, ये तारा कितने समय से दिखाई दे रहा है। उसकी इस जिज्ञासा ने हमारा ध्यान खींचा। यह अजीब लगा कि एक ऐसा राजा जो कभी शास्त्र नहीं पढ़ता था, वह यहूदी शास्त्रों की खोज कर रहा था कि इस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। उसने हमसे कहा उस बालक का सही स्थान जांचे और उसे सूचित करें। इस कारण हमने जान लिया कि यह बालक के विषय में कुछ खास है, और हमने अपनी यात्रा जारी रखी। हमारे सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो तारे जैसा दिखता था, और उस तारे ने हमें इस बालक के पास पहुंचाया। जब हम इस बालक के पास पहुंचे तो हमने अपना खजाना खोला, सोना, लौंग, गंधरस के कई उपहार दिए। हमारी परंपरा में हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि यरूशलेम में दानियल ने भविष्यवाणी किया था कि यरूशलेम में एक राजा मसीह का जन्म होगा और उसे हम उपहार देने होंगे, इसीलिए हमने उपहार दिए। उस रात कुछ अजीब हुआ। हमें एक चेतावनी सपने के द्वारा दी गई कि हमें हेरोदेस के पास वापस जाना नहीं चाहिए, इसीलिए हम यरूशलेम से दूर एक और रास्ते से चले गए। उसके बाद
चला कि राजा हेरोदेस को हमारे बारे में पता चल गया, तो वे सब बच्चों को मारने की कोशिश की। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद हो, बालक सुरक्षित था और वो राजा मर गया। यह बालक निश्चित हमारी बुद्धि से भी अधिक बुद्धिमान होगा। अब हेरोदेस की मृत्यु के बाद वे एक नगर में बस गए जिसे नासरत कहा जाता है, ताकि यह पूरा हो सके जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, उसे नासरी कहा जाए। और बच्चा बड़ा हुआ और आत्मा में मजबूत हुआ और बुद्धि से भरपूर हुआ और परमेश्वर की कृपा उस पर थी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 3 ग्रुप्स बाइबल के अनुसार वही ऑर्डर में हम पाते हैं कि कैसे 3 ग्रुप्स यीशु मसीह के पास में आए और अपने आप को प्रस्तुत किए। और ये जो 3 ग्रुप्स है, ये पुराने नियम का 3 हिस्सा को दर्शाता है। और सबसे पहले जो चरवा लोग हैं वो व्यवस्था को दर्शाता है, जहाँ सब कोई चरवाते हैं। बीच में जो है जो भविष्यवक्ता है वो लोग सारा भविष्यवाणी किताबों को दर्शाता है। और आखिरी में जो ज्योतिष है, जो विज्ञान लोग हैं, वो सब विज्ञान किताबों को दर्शाता है। तो ये पूरा पुराने को दर्शाता है और कैसा परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह के अंदर में वो दे रहा होता है। तो ये छोटा सा स्किट था और ये यीशु मसीह के लिए ही ये डेडिकेशन है, ये स्किट।